राधे राधे सबको। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महिला सुपरवाइजर की जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनकी मैं वीडियो लेकर आती हूँ। पहले हमने मैनेजमेंट के टॉपिक के बारे में पढ़ा था, जिसमें 5 इयर्स प्लान थे। उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे आपको वीडियो में बताए थे विथ थ्योरी। अब हम साइंस का ही एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें कुपोषण है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें से क्वेश्चन आने ही हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। कुपोषण एक गंभीर स्थिति है, ये सबको ही पता है, ठीक है। कुपोषण एक गंभीर स्थिति है। कुपोषण तब होता है जब किसी व्यक्ति के आहार में पोषक तत्वों की सही मात्रा नहीं होती है। गाइस देखिए, मोस्टली होता क्या है कि हम याद करते हैं तो हमें याद होता नहीं है, नींद आने लगती है या फिर हमारा मुंह दुखने लगता है। तो अगर मैं आपको ये रीड करके सुनाऊंगी और अगर आप हेडफोन लगा के इसको सुनते हैं फ्री टाइम में, या आप कोई भी काम कर रहे हैं या काम करते करते हेडफोन लगा के इसको सुनते हैं, तो बिल्कुल मैं गारंटी के साथ में कह रही हूँ, आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारे ऑब्जेक्टिव में आंसर पता चल जाएंगे। बस आप इसको हेडफोन लगा के सुनते रहिएगा जो भी मैं रीड कर रही हूँ। तो पोषक तत्वों की सही मात्रा नहीं होती है। भोजन आपको स्वस्थ रखने के लिए ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है। यदि आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज सहित पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो आप कुपोषण से पीड़ित हो सकते हैं। आप कुपोषण को इस प्रकार उल्लेख कर सकते हैं। आपको भी पता होगा, ये झुग्गी के जो बच्चे होते हैं जो गरीबी स्थिति में रहते हैं उनको एक टाइम का भी भोजन नसीब नहीं हो पाता है। अल्प पोषण। अल्प पोषण क्या होता है? अगर आपको पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो उम्र के हिसाब से आपकी ऊंचाई और वजन कम हो जाता है। इसके अलावा ऊंचाई के हिसाब से वजन कम होना अल्प पोषण के लक्षण होते हैं। ये भी आपने देखा ही होगा प्रैक्टिकली कि जिनके घरों में बहुत ही ज्यादा गरीबी स्थिति रहती है, जिनको सही तरीके से पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है, या तो उनका वेट कम रहता है या फिर वो हाइट कम रहती है उनकी। वंशानुगत भी रहता है, बट अगर वंशानुगत नहीं है तो दूसरी चीज भी यही होती है कि पोषण की कमी। अति पोषण। अति पोषण क्या होता है? अधिक पोषण तत्वों को प्राप्त करने से आपको मोटापा, अधिक वजन और आहार से संबंधित गैर संचारी रोग जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह और कैंसर हो सकता है। अधिक पोषण भी देखो, कोई भी चीज ना तो कम अच्छी रहती है ना ही ज्यादा अच्छी रहती है। एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। लिमिट के दायरे में अगर आप कोई भी चीज करते हैं तो वो आपको फायदा करेगी, अदरवाइज वो आपको नुकसान ही करेगी अगर ज्यादा होती है तो, एंड अगर कम होती है तो। अधिक पोषण ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा और मधुमेह हो जाएगा, कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और किडनी का भी रहता है, इसमें किडनी नहीं लिखी है, मैंने तो प्रैक्टिकली अपने रिलेशन में देखा है। जिन्होंने काफी ज्यादा मतलब मिल्क का सेवन किया था और बिल्कुल गाढ़ा मिल्क का सेवन किया था, तो उनकी अभी किडनी दोनों खराब हैं। कुपोषण हर देश में लोगों को प्रभावित करता है। दुनिया भर में करीब 190 करोड़ एडल्ट अधिक वजन वाले हैं, जबकि 46 करोड़ एडल्ट कम वजन वाले हैं। अनुमानित 5 वर्ष से कम उम्र के 41 लाख बच्चे अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं, जबकि करीब 1.6 करोड़ छोटे कद वाले और 5 करोड़ कमजोर बच्चे हैं। लोहे की पूर्णता की कमी के कारण दुनिया भर में 53 करोड़ या 29% महिलाएं एनीमिया से प्रभावित हैं। लोहे की कमी, आयरन, ये वो वाला लोहा नहीं होता है, ये दूसरा लोहा होता है जैसे कि पालक। तो जो आयरन की कमी होती है उससे कितने परसेंट महिलाएं एनीमिया से प्रभावित हैं? 29। कुपोषण के लक्षण क्या क्या होते हैं? कुपोषण के लक्षण होते हैं, एक सेकंड भाई। कुपोषण के लक्षण क्या क्या होते हैं? कुपोषण के आम लक्षण और संकेत: शरीर से असामान्य रूप से फैट कम होना, सांस लेने से संबंधित परेशानी। बिल्कुल, जब आप खाना नहीं खाओगे पर्याप्त मात्रा में तो बिल्कुल आपको वीकनेस तो होगी। सांस लेने से संबंधित परेशानी, वीकनेस होगी तो आपको एंजाइटी होगी, एंजाइटी होगी तो आपको वही सांस फूलेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, घबराहट होगी। अब
डिप्रेशन में भी जा सकते हैं आप। सर्जरी के बाद जटिलताओं का जोखिम रहेगा। हाइपोथेमिया का जोखिम, असामान्य रूप से शरीर का तापमान कम होना रहेगा। मतलब जिनको वीकनेस रहती है, जिनको जो कुपोषण के शिकार होते हैं, उनको ठंड भी लगती है क्योंकि इनके अंदर खून की कमी होती है। जिनके अंदर खून की कमी होगी उनको ठंड बहुत ज्यादा लगेगी। ठंड ज्यादा लगना लिखा है इसमें। चोट, संक्रमण या अन्य बीमारियां ठीक होने से में ज्यादा समय लगना। देखो ये तो हमने देखा होगा कि जिनको डायबिटीज होती है उनके साथ में ऐसा होता है, लेकिन जो लोग कुपोषण के शिकार होते हैं उनको भी संक्रमण, अन्य बीमारियां जो होती हैं उनको ठीक होने में समय ज्यादा लगता है। सेक्स ड्राइव भी कमी होती है ना। संभोग, प्रजनन क्षमता में भी कमी आती है। मतलब जो भी डिलीवरी वगैरह की जो रहती है माँ बनने के लिए या पिता बनने के लिए, थकान या उदासीनता रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, हर बात में हम इरिटेट हो जाते हैं, है ना। कोई भी अगर हमसे कोई अच्छी बात भी कर रहा है तो हम उसमें इरिटेट हो जाते हैं। लक्षण वे होते हैं जो मरीज महसूस करता है और उनके बारे में बताता है। संकेत वह होते हैं जिनका डॉक्टर पता लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर दर्द लक्षण हो सकता है, जबकि लाल चकत्ते संकेत हैं। लाल चकत्ते भी होते हैं, ठीक है। कुछ प्रकार की सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या गिरने से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से संक्रमण होने का जोखिम बढ़ जाता है। अधिक गंभीर मामलों में त्वचा पतली, सूखी, स्थिर, पीली और ठंड हो सकती है। चेहरे का बसक होने से लाल, खोखले और आंखें धसी हुई लगती हैं। बाल सूक्ष्म और विरल हो जाते हैं और गिरने लगते हैं। कभी-कभी गंभीर कुपोषण के कारण घबराहट भी होती है। मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों में ज़्यादा गंभीर कुपोषण होता है उन्हें एंजाइटी भी होती है, घबराहट होती है और सांस फूलती है उनकी। और हमारी त्वचा के अंदर ऑयली स्किन नहीं रह पाती है, ड्राई हो जाती है स्किन, और हमारे जो हेयर रहते हैं वो भी रूखे-रूखे से बेजान हो जाते हैं। यदि कैलोरी की कमी लंबे समय तक जारी रहती है तो हार्ट, लिवर और लंग फेलियर हो सकते हैं। बोला ही था मैंने आपको कि हार्ट अटैक भी आ सकता है। गाइस देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी महिला सुपरवाइजर ने जिनने भी फॉर्म भरा है उनके लिए काफी कम समय बचा हुआ है। अगर आप इसके जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहते हैं, मेरे पास में एमसीक्यू हैं। अगर आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऑब्जेक्टिव की भी वीडियो लेके आ जाऊंगी, जिसमें से आपके 100% एमसीक्यू आएंगे ही आएंगे। बच्चों में कुपोषण के लक्षण क्या होते हैं? बच्चे जो गंभीर रूप से कुपोषित हैं, वे आमतौर पर धीमी गति से व्यवहारिक और बौद्धिक विकास का अनुभव करते हैं, जिससे वे मानसिक विकलांग हो सकते हैं। हालांकि जो बच्चे ठीक हो जाते हैं, उनमें लंबे समय तक कुपोषण के प्रभाव दिखते हैं, जैसे कि मानसिक कार्य और पाचन तंत्र में दिक्कत। मतलब कि मानसिक रूप से विकलांग, मतलब कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो ठीक से नहीं हो पाती है, डिसीजन निर्णय नहीं ले पाते हैं वो। जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो भी उनकी कम हो जाती है। गाइस, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि आज हम कुपोषण पूरा कंप्लीट कर देंगे, इसलिए आप लोग बिल्कुल पूरा देखिएगा वीडियो। काफी ज्यादा आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अ, कहाँ पे थे हम? हालांकि जो बच्चे ठीक हो जाते हैं उनमें लंबे समय तक कुपोषण के प्रभाव दिखते हैं, जैसे कि मानसिक कार्य और पाचन तंत्र में दिक्कत होती है। मतलब कि कोई भी खाते हैं वो, तो उनका लीवर ही ठीक से काम नहीं करता है, तो उनका जो डाइजेशन होता है, पाचन क्रिया होती है, वो उनकी ठीक नहीं हो पाती। बार बार लूज मोशन होना, पॉटी जाना, जिस कारण से खाना उनका अच्छे से पच नहीं पाता है और पूरे शरीर में अच्छे से डिलीवर नहीं हो पाता है। ओके। जिन वयस्कों में गंभीर कुपोषण वयस्कता के दौरान शुरू होता है, वे अक्सर इलाज के दौरान पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। वयस्क, ठीक है। कुपोषण के कारण क्या क्या होते हैं? कुपोषण एक विश्वव्यापी समस्या है, सबसे ज्यादा तो भारत में। पर्यावरणीय, आर्थिक और चिकित्सा स्थितियों की वजह से हो सकती है। कुपोषण के सामान्य कारणों में शामिल हैं खाद्य सुरक्षा या पर्याप्त और सस्ते भोजन की कमी। कई अध्ययन में विकासशील और विकसित देशों में खाद्य असुरक्षा और कुपोषण में संबंध पाया है।
पोषक तत्वों के अवशोषण के साथ पाचन संबंधी समस्याएं ऐसी बीमारियां जो कुपोषण का कारण बनती हैं, जैसे कि क्रोहन रोग, सीलिएक रोग और आंतों में बैक्टीरिया अति वृद्धि। बहुत ज्यादा शराब ज्यादा पीने से प्रोटीन, कैलोरी और सूक्ष्म पोषक तत्वों की अपर्याप्त खपत होती है ना। धूम्रपान, किसी भी प्रकार का नशा करने से हमारे जो भी पोषक तत्वों में जो रहती है अपर्याप्त खपत हो जाती है। मानसिक स्वास्थ्य विकार, अवसाद और अन्य मानसिक रोग कुपोषण के खतरे को बढ़ा सकते हैं। ड्रिंक करने से, तंबाकू खाने से हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य विकार है वो अवसाद, डिप्रेशन में जा सकता है और मानसिक रोग कुपोषण के खतरे को बढ़ा सकते हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि स्वस्थ व्यक्तियों की पीड़ित लोगों में कुपोषण की व्यापकता कितनी होती है? 4% से ज्यादा होती है, 4 गुना। ठीक है, तो उनकी तुलना में अवसाद ज्यादा। खाद्य पदार्थों की उपलब्धता या पकाने में कमी, अध्ययन से पता चला है कि बहुत कमजोर होने, चल फिर पाने में दिक्कत और मांसपेशियों में कमजोरी कुपोषण के जोखिम को बढ़ाती है। इन समस्याओं से भोजन पकने की क्षमता कम होती है। कुपोषण से कैसे बचाव किया जाए? कुपोषण की रोकथाम के लिए स्वस्थ संतुलित आहार की सलाह दी जाती है। संतुलित आहार खाओ, स्वच्छ आहार खाओ, बाहर का नहीं खाओ, घर का सात्विक भोजन खाओ। तेल मसाला ज्यादा नहीं खाना चाहिए, स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, 4 प्रमुख खाद्य समूह हैं जिनमें शामिल क्या क्या है? ब्रेड, चावल, आलू, अन्य स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ ये आहार का सबसे बड़ा हिस्सा है और ऊर्जा और कार्बोहाइड्रेट के लिए कैलोरी प्रदान करते हैं, जो कि शुगर में परिवर्तित होते हैं, जिससे ऊर्जा मिलती है। किससे मिलती है? चावल। अगर मेरा तो ऐसा ही रहता है कि अगर मैं दाल चावल खा लूं तो मैं अन्य कुछ खा ही नहीं सकती हूँ, है ना। तो हमें इनसे क्या है? एनर्जी मिलती है। दूध और डेयरी खाद्य पदार्थ वसा और वास्तविक शुगर के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जैसे कि लैक्टोज और कैल्शियम जैसे खनिज। फलों और सब्जियां विटामिन और खनिजों के महत्वपूर्ण स्रोतों के साथ ही बेहतर पाचन, स्वास्थ्य के लिए फाइबर और स्थूल खाद्य। मांस, मच्छी, अंडे, सेम और प्रोटीन के अन्य गैर डेयरी स्रोत शरीर को बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह कई शारीरिक और एंजाइम कार्यों में सहायता करते हैं। इसके अलावा सभी अस्पतालों में मरीजों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों को कुपोषण के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बिल्कुल मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बच्चों में कुपोषण की रोकथाम करने के लिए गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त पोषण देना चाहिए। पहले तो नहीं था, लेकिन अब काफी ज्यादा हो गए आंगनबाड़ी से। अब तो गर्भवती महिलाओं को पैसे भी मिलने लगे हैं अपनी हेल्थ के लिए, ताकि वे अपने और अपने होने वाले बच्चे की केयर कर पाएं। कुपोषण का निदान कैसे होगा? कुपोषण का निदान कुछ कारकों पर आधारित होता है, जैसे कि अवधि और उपजी कारक। कुपोषण के नैदानिक इतिहास और लक्षण अक्सर कुपोषण के प्रमुख निर्धारक होते हैं और कुपोषण के मूल्यांकन में नैदानिक और इमेजिंग अध्ययनों की और कुपोषण के मूल्यांकन में नैदानिक और इमेजिंग अध्ययनों की छोटी भूमिका होती है। डायग्नोस्टिक और इमेजिंग टेस्ट की आवश्यकता हो सकती है, जिससे गहरे कारण या बीमारियों को रूल आउट कर सकें जो कि कुपोषण के कारण हो सकते हैं। कुपोषण के निदान में निम्न शामिल हैं। बॉडी मास इंडेक्स BMI, इसमें वजन की गणना किलोग्राम में की जाती है, जो कि वर्ग मीटर में ऊंचाई से विभाजित होती है। वयस्कों के लिए स्वस्थ BMI आमतौर पर 18.5 और 24.9 के बीच स्थित होता है। ये याद कर लेना, BMI कितना होता है आमतौर पर वयस्कों में?
वयस्कों में बीएमआई होता है आमतौर पर 18.5 और 24.9 के बीच में होता है। 17 से 18.5 के बीच बीएमआई वाले लोग हल्का कुपोषित हो सकते हैं। जिनका बीएमआई 16 से 18 के बीच होता है वे मध्यम कुपोषित हो सकते हैं और 16 से कम बीएमआई वाले लोग गंभीर रूप से कुपोषित हो सकते हैं। नियमित ब्लड टेस्ट एनीमिया और अन्य विटामिन और खनिज की कमी का आकलन करने के लिए किया जाता है। अगर टेस्ट में सफेद रक्त कोशिकाओं की गिनती बड़ी मिले तो ये निर्जलीकरण, ब्लड शुगर कम होने और गंभीर संक्रमण का लक्षण होता है। मतलब आप सबको साल में 2 बार तो अपना हेल्थ चेकअप कराना ही चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे अंदर किस चीज की कमी है और हम उसकी पूर्ति कर पाए। बच्चों में कुपोषण का निदान। बच्चों के वजन और कद को मापा जाता है और उनसे तुलना की जाती है जो उस उम्र के बच्चे के लिए अपेक्षित औसत कद और वजन दिखाते हैं। कुछ बच्चे उम्र के मुकाबले छोटे लगते हैं और आनुवांशिक रूप से ऐसा हो सकता है। धीमे विकास दिखाने वाले बच्चे भी कुपोषित हो सकते हैं। आपको घर पर रहकर स्वयं का ध्यान रखने के लिए उचित सलाह दी जाती है। जरूरत होने पर आहार विशेषज्ञ, डाइटिशियन के सपोर्ट की आवश्यकता हो सकती है। गंभीर मामलों में अस्पताल में उपचार की भी आवश्यकता हो सकती है। हम अगर इन सब के ऊपर ध्यान रखेंगे तो हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। आहार विशेषज्ञ आपको उन डाइट संबंधित परिवर्तनों के बारे में सलाह देंगे जिनसे आपको लाभ होगा। वे आपके लिए एक डाइट प्लान कर सकते हैं जिससे आपको पर्याप्त पोषक तत्व मिले। अगर आप लोग डाइट प्लान चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को डाइट प्लान शेयर कर दूंगी वीडियो के माध्यम से, ओके। यदि ये उपाय पर्याप्त ना हो तो पूरक सप्लीमेंट के रूप में अतिरिक्त पोषक तत्व लेने की भी सलाह दी जाती है। इन्हें केवल एक मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह पर ही लिया जाना चाहिए। प्रोटीन होते हैं कुछ, है ना, वो आप ले सकते हैं, बट मैं तो आपको यही गाइड करूंगी कि आप प्रोटीन ना लेकर घर का ही जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, फ्रूट्स हैं, है ना, आप बनाना को और दूध के साथ में ले सकते हैं, वो जो कि काफी ज्यादा फायदा करता है ना। प्रोटीन से कुछ कुछ लोगों को साइड इफेक्ट भी होते हैं प्रोटीन पाउडर से, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कुपोषण का उपचार बच्चों में। हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे अभी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, ठीक है। किसी भी अन्य आयु के मुकाबले कुपोषण से बच्चों में और अधिक समस्याएं पैदा होती हैं क्योंकि वे विकास, दोनों शारीरिक और मानसिक मंदता और फिर से होने वाले संक्रमणों की संवेदनशीलता का कारण बन सकते हैं। लंबे समय तक बीमारियों वाले बच्चों को कुपोषण के लिए एक चिकित्सीय उपाय के रूप में उपचार की आवश्यकता होती है। इसमें अतिरिक्त पोषक तत्व, विटामिन और खनिज पूरक आदि शामिल हैं। अन्न रहित बीमारी को कुपोषण को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से इलाज की आवश्यकता होती है। अस्पताल में गंभीर कुपोषण के इलाज की आवश्यकता होती है ना। पोषण और पोषक तत्व को धीरे धीरे मौखिक रूप से लेना शामिल है। जैसे ही स्थिति स्थिर हो जाती है तो वे एक सामान्य आहार को अपने जीवन शैली में शामिल कर सकते हैं। देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं है, जो भी मैंने अभी मैनेजमेंट की का जो टॉपिक है 5 इयर्स प्लान मैंने वीडियो डाली हैं, उसकी 3 वीडियो डाली हैं। 3 वीडियो में मैंने पूरी पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट कर दी हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है जिन्होंने महिला पर्यवेक्षक का फॉर्म भरा है वही वीडियो देखें। 5 इयर्स प्लान तो सारे कंपटीशन एग्जाम में आते ही हैं, है ना। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि वो मतलब टोटली महिला पर्यवेक्षक के लिए है। अगर आप लोग किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप जाके देख सकते हैं। और इसका जो आगे का जो वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट है, मैं दूसरी वीडियो में लेके आऊंगी क्योंकि काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपने जो भी अपना अनमोल समय दिया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सबको राधे राधे, जय श्री राधे श्याम।